Good morning, friends. Today we are doing exercise chapter 5, 5th, and acid, base, and salt in a class 7. फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. तो हमें इनका बीच का डिफरेंस बताना है कि एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो बाय पार्ट 1 to 1. तो फर्स्ट इज द एसिड एंड सेकेंड द बेस. तो एसिड आर सोट. एसिड होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, खट्टा होता है. और बेसिस आर बीटर. तो बेसिस का कैसा होता है, कड़वा होता है. बट बेसिस का जो टेस्ट होता है वो तीखा भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, टेस्ट लेस ही होता है. एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है. जो बेस होता है वो क्या करता है, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. जैसे एग्जाम्पल ये कर्ड, विनेगर एंड लेमन जूस. जो कर्ड है, विनेगर एंड लेमन जूस, ये क्या है, एसिड्स हैं. एंड बेकिंग सोडा, सोप हो गया, लाइम वाटर हो गया, ये सब क्या है, बेसिस हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू. what is the difference between acid and base? So you explain it easily. Now question second. अमोनिया इज़ फाउंड इन अ मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट. देखो, जो अमोनिया होता है वो बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है. सच एज अ विंडो क्लीनर. जो विंडो क्लीनर करते हैं उसमें भी होता है. इट दैट रेड लिटमस ब्लू. जो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है. वट इज़ इट्स नेचर. तो उसका नेचर कैसा होता है. देखो, जो आप खुद सोचो, जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है तो उसका नेचर कैसे होगा, बेसिक होगा ना. तो सिंपली बेसिस, क्योंकि रेड टू ब्लू में चेंज हो रहा है, हमने पहले पढ़ा है, जो रेड टू ब्लू में हो रहा है तो क्या है, बेस है. और बेस में क्या होगा, बस सॉप क्या होगा. तो बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. सो नेचर ऑफ अमोनिया इज बेसिक. बिकॉज अमोनिया में क्या है, सॉप है. तो सॉप इज नेचर है ना, बेसिक नेचर. सो वी आर राइट इट द बेसिस देन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. So nature of ammonia is basic. Clear all of you? Now question third. Name the source from which litmus. Name the source of which litmus solution is obtained. हमें solution बताना है. Name the source of from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution. हमें बताना है कि name the source मतलब जो सोर्स का नाम क्या होता है जो लिटमस को ऑब्टेन करने में हेल्प करता है, और वो कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ होता है उसका सॉल्यूशन में. तो लिटमस का यूज़ क्या होता है सॉल्यूशन में, वो क्या करता है, वो हमारा नेचर बताने के लिए काम आता है कि उसका कैसा नेचर, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है. हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा ये सॉल्यूशन करने के बाद इसका नेचर बेसिक है या एसिडिक है. तो वर्क कौन करता है, वो वर्क लिटमस पेपर करता है. तो उसके लिए हम लिटमस सॉल्यूशन लेते हैं. लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स. लाइकन्स क्या होता है, जैसे देखो ब्लू, ग्रीन, फंगस, जब तीनों को मिला के जब एक लाइकन्स बनता है, तो तीनों को मिलाते हैं. तो तीनों को मिलाने के बाद तो उनको क्या बनता है, उसको लाइकन्स बोलते हैं. उसमें क्या होता है, वो कहाँ से मिलता है, लिटमस सॉल्यूशन वो लाइकन्स से ऑब्टेन्ड होता है. लाइकन्स में क्या होता है, ग्रीन, ब्लू और फंगस, इन तीनों को मिलाने के बाद हमें लाइकन्स मिल गए. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सॉल्यूशन. जो हमें गिवन सॉल्यूशन क्या दे रखा है, एसिड और बेसिक, इन दोनों को हमें डिटरमाइन करने का भी काम करता है. मतलब इन दोनों को हमें पता चलता है कि इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं लिटमस सॉल्यूशन को, कि हमें किसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है. व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ब्लू लिटमस टर्न टू रेड. एंड व्हेन एडिड टू बेसिस सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस टर्न टू ब्लू. मतलब जो बेसिक होगा तो क्या करेगा, रेड टू ब्लू करेगा. बेसिक में क्या करेगा, रेड टू ब्लू. एंड एसिडिक होगा तो ब्लू टू रेड. क्लियर ऑल ऑफ यू. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक एंड बेसिक न्यूट्रल. देखो, हमें बताना है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इज एन डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. हाउ वुड यू वेरीफाई इट. हमें वेरीफाई कैसे करेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल ही नेचर है. तो डिस्टिल वाटर, देखो हमें ये पता चलेगा कि डिस्टिल वाटर को यदि हम लिटमस पे ब्लू लिटमस से रिएक्शन करते हैं देन नो चेंज, एंड रेड लिटमस से रिएक्शन करते हैं तो नो चेंज. जब इन दोनों में चेंज ही नहीं हो रहा, दैट पोजीशन इज सो न्यूट्रल. तो वी कैन से दैट कि दैट्स पोजीशन डिस्टिल वाटर इज अ न्यूट्रल इन स्टेट. तो डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल. डिस्टिल्ड
वाटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस, जो डिस्टिल वाटर होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता ब्लू लिटमस पे एंड रेड लिटमस, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जबकि जो डिस्टिल वाटर होता है वो डज नॉट, वो चेंज भी कैसे होता है, उसका कलर ऑफ आइदर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, जो उन दोनों का कलर होता है ना वो क्या चेंज होता है, मतलब कि उन दोनों में ये हो सकता है कि दोनों जैसा चेंज करने के बाद आप एक दोनों से रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, आइदर उससे भी रिएक्शन कर रहा और उसके बाद भी रिएक्शन करने के बाद पता चला कि मतलब डिस्टिल वाटर इज नो चेंज इन दिस प्रोसेस। तो वाटर में कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वाटर हैव बी नो चेंज, तो पानी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता बिकॉज वाटर डिस्टिल वाटर स्टेट इज़ अ न्यूट्रल। सो क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, हम एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं ना, तो एसिड और बेस की रिएक्शन करने के बाद ही न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो सॉप भी कैसे मेडअप होता है, सॉप भी ऐसे ही मेडअप होता है कि जब हमने एसिड की भी रिएक्शन करी और बेस की भी रिएक्शन करी तो क्या मेकअप हुआ, हमारे पास सॉप मेकअप हुआ। जैसे कि सल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड हुआ इन दिस प्रोसेस में। तो देखो एवोल्यूशन किसका हुआ, हीट का, वो हीट एवोल्ड हुई। हमने एसिड और बेस दोनों लिए, साबुन भी लिया और मतलब आप दही का एग्जांपल आप घर में भी करके देख सकते हो, साबुन और दही ले रहे हो, ठीक है, और आपने उसकी रिएक्शन करी, दोनों को मिलाने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, सल्ट प्लस वाटर। मतलब जब आप उसकी रिएक्शन करोगे सॉप की और बेसिक में कर्ड लोगे तो कर्ड में वाटर होता है तो वाटर भी मिल जाएगा। एंड सल्ट कहाँ से मिलेगा, बेस से, क्योंकि बेस जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, तो वहाँ से क्या मिलेगा, NaCl मिल जाएगा आपको। तो उसमें से जब उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, हीट एवोल्ड होगी, मतलब आग तो निकलेगी ना। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिया जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने HCl ले लिया प्लस उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब इन दोनों की रिएक्शन करने के बाद हमें क्या देखा, NaCl मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है, मतलब सेम प्रोसेस ऑफ दिस वन। मतलब इसमें हमने एसिडिक में लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक HCl लिया, बेस में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया एंड इन दोनों को रिएक्शन करने के बाद हमने क्या बनाया, NaCl और प्लस में वाटर, मतलब सोडियम क्लोराइड और वाटर H2O। So next question 6 is a mark true if the statement is true and mark F is the statement is false। देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। देखो नाइट्रिक एसिड है तो इट इज़ क्या, एसिड क्या करता है, रेड लिटमस टू ब्लू, रेड से ब्लू में चेंज करता है, ये ब्लू से रेड में करता है, ब्लू से रेड में करता है ना। तो सो आवर आंसर इज अ फॉल्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉल्स। फॉल्स। एंड नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस, मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। और जब बेस को हम करेंगे चेंज तो ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज होगा क्या, वो रेड टू ब्लू में ही होगा ना, क्योंकि बेस तो क्या होगा, टर्न, इसका अपोजिट सही, तो क्या होगा, फॉल्स, सेम एज ए फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोरिक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और न्यूट्रलाइज करने के बाद ईच दा तो हमें क्या मिल रहा है कि जो स्टेट में वाटर, सल्ट और वाटर मिल रहा है, तो क्या होगा, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसे इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, जो इंडिकेटर क्या है, वो सब्सटेंस है विच शोज डिफरेंट कलर इन अ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। देखो जो इंडिकेटर कैसे बनता है, मतलब वही मैंने बताया, ब्लू, ग्रीन और फंगस को, इन तीनों को मिलाने के बाद क्या मिलता है, इंडिकेटर मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिटमस सॉल्यूशन। इसी को यही होता है लिटमस सॉल्यूशन, जो विद द हेल्प ऑफ कि डिटरमाइन द एसिडिक इन नेचर एंड बेसिक इन नेचर, यही हेल्प करने में हेल्प करता है कि एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। तो लिटमस इंडिकेटर का मीन्स क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन मतलब रेड, ब्लू एंड फंगस कंटेनिंग बाय, मतलब 3 ऑप्शनल, तीनों को कंटेन करने के बाद हमें क्या मिला, एक इंडिकेटर मिला। इंडिकेटर क्या, इंडिकेटर इज सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन अ एसिड, मतलब ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंट कलर इन अ एसिड में एंड बेसिक सॉल्यूशन में। तो क्या होगा, इस दैट स्टेटमेंट इज अ ट्रू एंड बोथ
जब हम टूथ डिके करते हैं, जैसे हमने ब्रश किया, टूथ डिके इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। जब हमारे टीथ में बेस होता है तो वो हमारे क्या करेगा, बेस तो हमारे दांतों को नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा। अब हम लोग कई बार फटकरी करते हैं, तो फटकरी क्या है, नेचर इज द बेस, फटकरी तो बेस का नेचर काम करती है, तो फटकरी तो हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छी है। सो दैट्स ऑप्शन इज फॉल्स, statement is false. Our question next. Doji has a few bottles of a soft drink. देखो उसके पास क्या है, डोजी के पास, डोजी हैज़ अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। डोजी के पास एक फ्यू बॉटल्स है, कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की इन इज रेस्टोरेंट, उसके रेस्टोरेंट। बट अंडर अनफॉर्चुनेटली उसकी क्या होती है कि उनका जो लैब, दीज आर नॉट लेबल्ड, वो लेबल्ड नहीं होती है, कि उनको ये नहीं पता कि वो जो सॉफ्ट ड्रिंक है कि वो एसिडी के हैं या वो जो कस्टमर ने मंगवाई है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। वन कस्टमर वॉन्ट एसिडिक ड्रिंक एंड अनदर कस्टमर वॉन्ट बेसिक ड्रिंक, तो थर्ड वन वॉन्ट न्यूट्रल ड्रिंक। तो हाउ विल ड्रोजी डिसाइड विच ड्रिंक is to be served to which customer या whom customer? The doji can decide with the help of litmus paper। तो डोजी ने क्या कि लिटमस पेपर की हेल्प से उसको डिसाइड किया कि उसको कौन सी ड्रिंक देनी चाहिए। तो उसने क्या किया, द ड्रिंक विच वुड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। देखो जो रेड को ब्लू में चेंज करेगी वो कौन सा होगा, बेसिक इन नेचर, और जो एसिडिक होगा वो क्या करेगी, ब्लू को टू रेड चेंज कन्वर्ट करेगी, तो एसिडिक इन नेचर। तो उसको पता चला कि इन दोनों में ये फ़र्क है, तो उसको ये तो पता चल गया कि ये हाँ ये डिफरेंस है इन दोनों का, तभी मैं ये अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकती हूँ ईजिली। एंड द ड्रिंक्स विच वुड नॉट इफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू, जो दोनों पे इफेक्ट नहीं करती है, दैट न्यूट्रल स्टेज, तो वो कौन सी होती है, मतलब न्यूट्रल, तो वुड बी ए न्यूट्रल। सो नेक्स्ट वीडियो इन अ क्वेश्चन विथ क्वेश्चन 8th, so meet the next video.